ये तो राष्ट्रीय मांगे हैं। अब आपके अंदर की मांगे हैं आदरणीय। नंबर 5 है यह कि लिलजी बांध के 12 गांव किसानों की जमीन की गिरदावरी कराकर धान का विक्रय पंजीयन कराया जाए। ये एक ऐसा क्षेत्र है, 2700 एकड़ का क्षेत्र है, इसमें किसानों की गिरदावरी नहीं हो रही है। तो धान का अभी तो खाद की दिक्कत थी कि टोकन कहाँ से बुक हो। चलो औने पौने दाम में 250 के यूरिया 1,000 600 रुपया बोरी खरीद के किसी ने तरह से किसान धान रोपा लगाया बोया। इसमें विक्रय का सबसे है, जब पंजीयन नहीं हो पा रहा तो किसान फसल जितना उगाने में मेहनत नहीं पड़ती है उतनी बेचने में पड़ती है। औने पौने दाम में एक तो MSP नहीं मिल पा रही है, जो भी मिली 2400-2500 वो तो आधे रेट में किसान बेचने के लिए मजबूर है। थोड़ा इसमें आपके क्षेत्राधिकार का मामला है, इसमें पटवारियों को बुलाकर जिस दिन कहिए हम लोग आ जाएंगे, बैठ के गिरदावरी उसमें करा लीजिए। नंबर 6 है कि रामपुर बाघिलान छिबौरा रोड बाईपास पर अंडर ब्रिज पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। आप गए होंगे कभी छिबौरा बाईपास में, इतना पानी भरा है। अरे हाँ, यही रामपुर बाईपास में 1 किलोमीटर यहाँ से इतना पानी भरा है। 4 व्हीलर वालों तो कहीं से मान लीजिए निकल गए, इतना बड़ा एक पत्थर है तो 2 व्हीलर वालों, पैदल साइकिल वालों की इतनी दिक्कत आ रही है। वहाँ ब्रिज भर की बात नहीं है, ये कॉलेज वाली ब्रिज है, उसमें भी छात्रों को कॉलेज जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम जाती है। वहाँ पूरा पानी भरा रहता है। ये विधायक जी के घर के बाजू की घटना है। एक आदमी सब समस्या सबकी है, तो उसमें थोड़ा दिखवा लीजिए। नंबर 7 है सर, किसानों के लिए सबसे बड़ा संकट आवारा पशु का है कि आवारा पशुओं को रोक लगाया जाए, क्षेत्रीय वाई क्षेत्र गौशाला बनाया जाए। जो गौशाला बने भी हैं वो भी चालू नहीं है। खाना पूर्ति मात्र होती है, उसमें पैसा लिए आओ जाओ, दिन में बंद करो रात में छोड़ो। तो आवारा पशुओं से के लिए बंद गौशालाएं चालू कराया जाए, जो नहीं है जिस क्षेत्र में, तो वहाँ गौशालाओं का निर्माण कराया जाए। 8 नंबर है सर, बिजली विभाग द्वारा एवरेज बिल के नाम पे मीटर मान लीजिए किसी खराब हो गया, उसका काम है आवेदन देना। 6 मेरे पास कई आवेदन है, मैं प्रूव कर दूंगा। 4 बार 5 बार आवेदन जाके कार्यालय में दे दिया, उसका मीटर नहीं लगा। और मीटर जब से जला, जब तक मीटर सही है तो 100 रुपये के अंदर बिल आता है। मीटर जैसे खराब हुआ तो 3000 कम से कम 2800 3000 एवरेज बिल हर महीने भेज के वो चक्कर लगाता रहेगा। साल भर हो गया इसको 30,000 35,000 बिल हो गया। इस तरह की लूट मची है। फिर नोटिस भेजोगे, जबरदस्ती और धमकी दोगे, जमानत कराओ, जमानत कराने में जाओ तो यहाँ RSS क्या बताएं, न्यायपालिका का भी सीधे कहता है कि नहीं पैसा जमा करो जेल भेज दूंगा। जैसे वो बिजली विभाग के उससे अपनी सैलरी पा रहा है, बिजली विभाग के एजेंट जैसी बात करते हैं। इसलिए बिजली विभाग और जहाँ एक तो प्रकृति मार रही है किसानों को, दोहरी मार प्रकृति मार रही है, दूसरी तरह भी MPV वाले भी मार रहे हैं। इसी तरह की प्रकृति का देख रहे हैं वर्षा क्या हो रही है। इसी तरह के जो किसान अपनी धान की रोपाई, खाद एक तो डबल रेट में, बीज डबल रेट में लेके किया, उसमें अब लाइट भी नहीं मिल रही है। ट्रांसफार्मर जले हैं, लाइट 8 घंटा उनके उसमें है, क्रेस फीडर में देते 4 घंटा है, 10 बार कटेगी तो कम से कम 18 घंटे क्रेस फीडर में बिजली दिलाई जाए और जले ट्रांसफार्मर जो है क्षेत्र में उनको बदला जाए। 9 नंबर सोसाइटी के माध्यम से किसानों को पर्याप्त खाद दी जाए। हालांकि किसान अब बहुत संकट झेल लिया है टोकन के चक्कर में। अब तो टोकन व्यवस्था लड़े फिरे हम लोग, डंडा खाए मारे, भोपाल में जाके मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ तक जाके उन्होंने कहा कि हो गया टोकन व्यवस्था बंद है, खाद मिलेगी पर्याप्त, फिर भी नहीं मिल रही। अब बताइए, सोसाइटियों के माध्यम और यहाँ के व्यापारी आज भी काला व्यापारी पूरी खाद भरे हुए हैं। थाना के पीछे पूरे गोदाम बने हुए, उसमें पूरी खाद भरी हुई है। एक भी किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। सूख जाए जब तक सर्वर डाउन रही था। आप अगर कहिए तो हम उनके गोदाम बताएं, आप साथ में किसानों को लेकर चलिए, वहीं से खाद दिलवाइए। सोसाइटियों के माध्यम से पर्याप्त खाद उपलब्ध हो। जो प्राइवेट विक्रेता है वो अपने दुकान पे स्टॉक सूची की हमारे गोदाम में इतना बोरी यूरिया, इतना बोरी DAP और रेट, ये रेट की यूरिया है, ये रेट की DAP है। तो स्टॉक सूची और रेट सूची सभी प्राइवेट दुकानों में चस्पा कराई जाए। आपके क्षेत्राधिकार का मामला है, रामपुर में तो कर ही सकते हैं भाई, कितना स्टॉक है, क्या रेट में बेच रहे हैं, किसान समझ पाए क्या रेट में बिक रही है। और एक है सर, गांव में ये शराब माफिया जो है, अभी तक तो चलो गांव का कोई ले गया, एक आध बोतल पहुआ बेच लिया। अब हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है रामपुर क्षेत्र का, ये शराब के ठेकेदार अपना काउंटर खुलवा के, शराब और कोरेक्ट अपने काउंटर खुलवा के दारू बिचवा रहे हैं। उसमें आए दिन झगड़ा भी होता है। तो पहले बेचते थे वो बोलते हैं हम बेचेंगे, शराब ठेकेदार
गांव-गांव में काउंटर खोल के शराब बेच रहा है, इसकी व्यवस्था की जाए। ये और अपने क्षेत्र का, देश का युवा नशा की ओर सबका चाहते कावड़ यात्रा निकाले, सब वहाँ शराब तो ठीक है, सरकार ने ठेका दे रखा है, मगर फोरेक्स को भी सरकार ने ठेका दे रखा है। फोरेक्स भी आज गली हुआ है बहुत शराब का आपके मामला है, 1 हफ्ते के अंदर निकल जाती है। पिछली बार दे गए थे 11 नंबर है सर। जेकर नहीं पिए का मना जब पहुँच गए तो फिर पी ली, 3 दिन नहीं का उधर लोगों के ऊपर गिरा, लोगों के ऊपर पत्थर गिरते हैं। रोड में आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, ओवरलोड हाईवे से गिरते हैं। स्कूल के बस जाते हैं, सिंगल रोड भी स्कूल लड़का जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो। रोक लगाइए, आपके क्षेत्राधिकार का मामला है। एक मामला है सर रीवा सतना बाईपास है ये, इसमें आप आते जाते होंगे। टोल प्लाजा है बहेलिया घाट के पास। टोल प्लाजा में सिमरिया, रिमार, बहेलिया 3 गांव उधर है। अब रामपुर से मैं जा रहा हूँ, मेरा मोड़ इधर है, वहाँ गुंडागर्दी करके मिट्टी और पत्थर डरवा दिए मुरुम। मैं जाऊँ पहले टोल कटाऊँ 3 किलोमीटर आगे जाके, जाते में टोल कटाऊँ, फिर वापस आके टोल कटाऊँ, फिर अपने गांव जाऊँ। इनकी दादागिरी, जो कटिंग थी वहाँ वहाँ पर मुरुम मट्टी डाल दी। मेरा घर टोल प्लाजा के इधर है, मेरा घर टोल प्लाजा के इधर है। पुलिस भी बैठी पहले मैं जाऊँ टोल प्लाजा कटाऊँ, श्रीमान जी, फिर वापस आऊँ कटाऊँ, तब अपने घर जाऊँ। उस कटिंग में पुलिस भी बैठी रहती है। श्रीमान जी, अब वो पुलिस टोल प्लाजा के कर्मचारी न बनाए, हम अनुरोध है। सुनी अपना का टोल प्लाजा वाला नहीं, अपना पढ़िए, सुनी रहती है पुलिस टोल प्लाजा कर्मचारी बनी। ये थोड़ा हम लोग वाहन चेकिंग में जाते हैं वहाँ पर। तो फिर वहाँ जाने से क्यों रोकते हैं? पुलिस आप कटिंग में रोकते हैं कि यहाँ से मत जाओ आप। है कि ये कहाँ जा रहे हो इधर। मैंने इतना सिमरिया जो मेरा कोई रिश्तेदार जा रहा है सिमरिया इधर, उसको बोले कहाँ जा रहे हैं? तिवारी जाओ उधर जाओ। हमारा निवेदन यह है कि एक आध डंडा प्रिज्म डाल मिया का यू बढ़ा दे, इनका एक छोड़ दे। ऐसा न ले, सुन वहाँ कहीं देख ले जाऊँ हो कम धुआं हो, यहाँ कहीं हाँ एक देखो। इसमें सर पुलिस का तो संरक्षण है 100% मान जाऊँ, क्योंकि पुलिस वहाँ बैठती है और मेरा एक रिश्तेदार जाता है। पहले सुना वो सरपंच वहाँ बहलिया वाला लिख के देता है कि ये हैवी वाहन वाले रास्ता नहीं है। हैवी वाहन रोकिए आप, हम लोग चलानी कार्रवाई केवल करते, ये नहीं कहते हैं कि आप यहाँ से नहीं जाओ। अब मैं वीडियो बना अपना का सुनी निवेदन, पुलिस का अगर शिकायत करे तो पुलिस कार्रवाई कराए। पुलिस उनकर कर्मचारी जो मध्य प्रदेश के वर्दी पहन के शासन के और टूल के कर्मचारी न बने, हम दिखा हम प्रत्यक्ष माध्यम से दिखाना है। मैं आपको वादा करता हूँ और लोगों को बीच में 4-5 गाँव उचित मुआवजा और वो दिया जाए। सर निवेदन है कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ चीजें समस्याएं हैं, शराब का है, ठेकेदारों वाला जो आपके अंदर आप लोग के अंदर चाहिए शराब वाला, लेकिन शराब ठेकेदार खुद ही खोल रहे हैं और इतने के अंदर तो काम एक निवेदन यह है, ये बताइए प्रधानमंत्री रोड ही हम वहाँ उल्लेख कर दी थी अपना घुमा बाढ़ सागर वाले पानी जी 2 मिनट एक बाढ़ सागर की समस्या है, समझिए बाढ़ सागर की जो नहरें हैं, बाढ़ सागर की नहरों की